भारत के प्राचीन इतिहास में कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और साहस से देश का भाग्य बदल दिया। उन्हीं में से एक नाम चंद्रगुप्त मौर्य उनका है, जिन्होंने न केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की बल्कि भारत को एकजुट करने का सपना भी साकार किया। उनकी कहानी संघर्ष, त्याग और विजय की गाथा है जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। चंद्रगुप्त का बचपन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ था। उनके जन्म को लेकर कई कथाएं हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार कि वे एक साधारण परिवार में जन्मे थे, लेकिन एक बात निश्चित है, वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। चंद्रगुप्त बचपन से ही बहुत साहसी और जिज्ञासु थे। वे गांव के अन्य बच्चों से अलग थे। वे हमेशा बड़े सपने देखते थे और राजाओं की तरह शासन करने की कल्पना करते थे, लेकिन उस समय उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। मगध का राजा घनानंदा अत्याचारी था। वह अपनी प्रजा का शोषण करता था और अपनी शक्ति के नशे में चूर था। वह न्याय और धर्म की परवाह नहीं करता था, जिससे जनता दुखी थी। इसी समय आचार्य चाणक्य नाम के एक विद्वान और कुशल राजनीतिज्ञ ने नंद वंश के अत्याचारों को समाप्त करने का निश्चय किया। वे अत्यंत विद्वान थे और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते थे। जब चाणक्य को चंद्रगुप्त के बारे में पता चला तो उन्होंने उसमें एक महान राजा बनने की क्षमता देखी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला के गुरुकुल में शिक्षा दी, जहां उन्होंने राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति और रणनीति का गहन अध्ययन किया। चाणक्य ने उन्हें सिखाया कि एक सच्चे राजा को केवल तलवार चलाने की कला ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की भी क्षमता होनी चाहिए। अब समय आ गया था कि चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में घनानंद को सत्ता से हटाने के लिए संघर्ष करें, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। घनानंद के पास विशाल सेना और अपार धन संपत्ति थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने पहले विभिन्न जनजातियों और राज्यों से समर्थन प्राप्त किया। धीरे धीरे उन्होंने एक शक्तिशाली सेना तैयार की। पहले उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को जीता, फिर धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाया। जब उनकी सेना पर्याप्त मजबूत हो गई तो उन्होंने मगध पर आक्रमण किया। युद्ध बहुत कठिन था, लेकिन चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता के कारण अंततः घनानंद को पराजित कर दिया गया। इस तरह मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त का शासनकाल। चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक विजेता ही नहीं, बल्कि एक आदर्श शासक भी थे। उन्होंने शासन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। प्रशासनिक सुधार। चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने एक संगठित प्रशासनिक प्रणाली बनाई। उन्होंने मंत्रियों की एक परिषद बनाई जो राज्य संचालन में सहायता करती थी। सैनिक शक्ति। उन्होंने एक विशाल और अनुशासित सेना तैयार की, जिससे मौर्य साम्राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया। कानून और व्यवस्था। चंद्रगुप्त का शासन न्याय और धर्म पर आधारित था। उन्होंने किसानों, व्यापारियों और आम जनता के हितों की रक्षा की। आर्थिक विकास। व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया गया। कर प्रणाली को सरल बनाया गया और राज्य की संपत्ति को जन कल्याण में लगाया गया। 5 संपूर्ण भारत को एकजुट करना। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के साथ उत्तर पश्चिमी भारत तक विजय प्राप्त की और वहां के यूनानी शासकों को हराया। इस प्रकार उन्होंने भारत के विशाल भूभाग को एक साथ जोड़ दिया। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर पश्चिमी भारत पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया और उसे संधि के लिए मजबूर कर दिया। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपने कई पश्चिमी प्रदेश चंद्रगुप्त को सौंप दिए और अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से कर दी। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने उन्हें 500 हाथी दिए। चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनके द्वारा स्थापित मौर्य वंश ने भारत को एकजुट किया और इसे एक सशक्त राष्ट्र बनाया। उनके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक परंपरा को आगे बढ़ाया। आज भी
चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी एक साधारण बालक के महान सम्राट बनने की गाथा है। यह हमें बताती है कि सही मार्गदर्शन, शिक्षा और परिश्रम से कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। उन्होंने भारत को एकजुट किया, न्यायप्रिय शासन स्थापित किया और अपने शासनकाल में प्रजा को समृद्धि व शांति दी।